Mathematics class 10th, page number 62, exercise 5.2, exercise 5.2, question number 4. Wisdom of an arithmetic progression 3, 8, 13, 18, so on up to 78. ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन ये हमारे पास 3, 8, 13, 18, सो ऑन अप टू 78. यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि कौन सी 78 कौन सी टर्म है, बस एन निकालना है यहाँ पे. तो सीक्वेंस लिखेंगे, ये हमने सीक्वेंस लिख दी. यहाँ पे ए स्टैंड फॉर द फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू 3, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करके आता है. 8 - 3 एंड इट इज़ इक्वल टू 5, ये कॉमन डिफरेंस हो गया. और ये हमारे पास 78 लास्ट टर्म लिख लें, यहाँ से nth टर्म लिख लें. ए एन इज इक्वल टू 78, एन इज इक्वल टू फाइंड करना है. इसके बाद ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये nth टर्म निकालने का फार्मूला है. तो ए एन की जगह यहाँ पे 78 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, प्लस एन हमने फाइंड करना है n माइनस 1, डी की वैल्यू 5 पुट कर देंगे. ये 78 लिखा, ये 3 लिखा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 5, एंड 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5. ठीक है. फिर ये 78, अब ये 5n लिख दिया हमने, 3 - 5 - 2. ठीक. उसके बाद में ये 78 लिखा, ये -2 इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया 78 + 2 80, और ये 5n, ये 5n. तो 5n इज इक्वल टू 80, सो n इज इक्वल टू 80/5, 16 आते हैं. n हमारे पास होगी 16th टर्म. तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं. पहला पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है. पहला इसका पार्ट है 7, 13, 19, सो ऑन अप टू 205. दूसरी सीक्वेंस दी गई है 18, 15 साइड 1/2, 13, सो ऑन अप टू 47, सो ऑन अप टू -47, -47. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. हाँ, फर्स्ट पार्ट इसका निकालते हैं. फर्स्ट पार्ट में ये 7, 13, 19, सो ऑन अप टू 205. अब ए 7 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालेंगे, 13 - 7 इज इक्वल टू 6. ए एन हमारे पास है लास्ट टर्म, ए एन इज इक्वल टू 205. फाइंड हमने करना है, एन हमने निकालना है. ठीक है, एन हमने निकालना है. तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए एन हमें दिए गए 205, इस साइड लिख लो, यहाँ इस साइड लिख लो. ठीक. तो ए की वैल्यू पुट कर दी हमने 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू पुट की 6 इज इक्वल टू 205. 7, 6 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, 6n - 6 इज इक्वल टू 205. तो 7 में से 6 के एक रहता है, प्लस 6n इज इक्वल टू 205. सो 6n इज इक्वल टू 205 में से इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, उसे ट्रांसपोजिंग 205 - 1, तो ये हमारे पास आता है 204. तो n इज इक्वल टू 204/6. तो इसे डिवाइड करेंगे, 6 × 18, 2 20, 6 × 24, 34. तो n कौन सी आई है, 34th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज वैल्यू इज 205. इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट इक्वेशन है 18, 15 साइड 1/2, 13, सो ऑन अप टू -47. 18 सिंप्लीफाई करेंगे, 15 दूनी 3, 31, 31/2, फिर 13, सो ऑन अप टू -7. ए की वैल्यू दी गई है 18, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सिंप्लीफाई करेंगे 2, 31 - 36, 31 - 36 होता है -5/2. ठीक है. तो ए एन यहाँ पे ए एन किसके बराबर है, -47. ठीक है. ए एन इज इक्वल टू -47. तो ए एन का फार्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए एन की वैल्यू -47, तो -47 यहाँ पे लिख दिया. ए की वैल्यू 18, एन - 1, डी की वैल्यू -5/2 इज इक्वल टू -47. आगे से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 18 - 5n/2 + 5/2. ठीक है, इज इक्वल टू -47. ये भी ठीक है.
यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन एलसीएम 2 आ गया, 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया 36, यहाँ पे -5n रहेगा, यहाँ पे +5n होगा, 36 + 5 41 -5n होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -7। इस 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 41 - 5n इज इक्वल टू यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 247 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा हमारे पास -94 -5n इज इक्वल टू -94 -41। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 5 9 4 13 135। यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, दोनों के माइनस का साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5n इज इक्वल टू 135। सो n इज इक्वल टू 135/5। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 दूने 10 3 13 35 5 35, तो 27 टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो ये हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आती ना, तो वो कमेंट करके लिख सकते हैं कि इसे और आसान बना सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके लिखना ज़रूर। थैंक यू।